बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अहमद नाम का गरीब लड़का रहता था। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए भी मुश्किल से रोटी मिलती थी। बेटा अहमद, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं बचा। अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं मेहनत करूंगा, सब्र करूंगा और अल्लाह से दुआ भी करूंगा। अहमद खेतों में जाकर काम करता, घरों में जाकर काम करता। मजाक उड़ाते हुए लोगों ने कहा, अरे ये छोटा लड़का क्या करेगा, इसके बस की बात नहीं। मेरे पास ताकत भले ही कम हो, लेकिन मेहनत और अल्लाह पर भरोसा है। गांव वाले हंसते थे, लेकिन अहमद सब्र और मेहनत से काम करता रहा। रात का सन्नाटा, चांदनी, अहमद अकेले नमाज पढ़ रहा है। अहमद दुआ में, या अल्लाह, मैं गरीब हूँ, मेरी माँ बीमार है, मुझे हिम्मत और बरकत दे, मैं मेहनत करूँगा, तू बस रहमत बरसा दे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग फकीर जैसे अहमद के पास आए और कहने लगे, बेटा, तू बहुत मेहनती है, याद रख, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। मुस्कुराकर, और तेरी मेहनत ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। अहमद लकड़ी काट कर बेच रहा है, लोगों के घर पानी पहुंचा रहा है, बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा रहा है। धीरे धीरे अहमद की मेहनत रंग लाने लगी। अब गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे। कुछ दिन बाद गांव में सूखा पड़ गया। लोग बहुत परेशान हो गए, खाने को अनाज तक नहीं बचा। गांव वाले घबराकर, अब हम क्या करें, हम तो भूख से मर जाएंगे। अहमद सोचते हुए, मैं अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा अनाज खरीदकर सब में बांट दूंगा। अहमद खुद भूखा रहा, लेकिन उसने दूसरों को खाना दिया। यही असली इंसानियत थी। अल्लाह की रहमत बरसी। बारिश की पहली बूंदें खेतों में गिरीं और खेत हरे भरे हो उठे। खुश होकर गांव वाले कहने लगे, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। गांव वाले आंखों में आंसू लेकर अहमद से कहने लगे, बेटा अहमद, तूने सब्र किया, मेहनत की, दुआ की, देख अल्लाह ने रहमत बरसाई। गांव वाले अहमद को घेर कर उसकी तारीफ करने लगे। गांव वाले बोले, ये लड़का भले ही गरीब था, लेकिन असली अमीर है, क्योंकि इसके पास ईमान और इंसानियत है। दूसरे गांव वाले ने कहा, हाँ, असली दौलत सोने चांदी से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और दुआओं से मिलती है। फिर बुजुर्ग ने बच्चों को समझाते हुए कहा, याद रखो बच्चों, मेहनत और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता, और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी अमीरी है। याद रखो बच्चों, मेहनत, सब्र और दुआ इंसान की असली ताकत है। दूसरों की मदद करना ही इंसान की सबसे बड़ी अमीरी है। अल्लाह हमेशा नेक और सब्र करने वालों के साथ होता है। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा सोचते हुए, क्या मैं सच में प्रजा का अच्छा शासक हूँ, या लोग सिर्फ डर की वजह से मेरी तारीफ करते हैं? साधु, हे राजन, यह जादुई आईना आपको सच दिखाएगा। इसमें वही रूप नजर आएगा जैसा आपकी प्रजा आपको मानती है। राजा ने आईना देखा। उसमें उसका चेहरा धुंधला और उदास दिखाई दिया। साधु, यदि प्रजा खुश होगी तो यह आईना आपका चेहरा भी उज्जवल दिखाएगा। राजा सोचते हुए, अब से मैं और ईमानदारी व प्रेम से शासन करूंगा। राजा ने गरीब किसानों से लगान घटाया और अन्याय करने वालों को सजा दी। खुश होकर, महाराज हमारी सच्ची देखभाल करते हैं। कई महीने बाद राजा ने फिर से आईने में देखा। इस बार उसका चेहरा उज्जवल और मुस्कुराता हुआ था। राजा समझ गया कि असली सम्मान ताकत से नहीं, बल्कि प्रेम और न्याय से मिलता है। सच्चा नेता वही है जो अपने लोगों के दिलों में जगह बनाए।